बात मैं करना चाहूँगा 9 महीने पहले जब मुझे इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी तो मुझे दिनकर सर से मुलाकात हुई। दिनकर सर ने मुझे इस प्लान के बारे में बताया, समझाया कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप काम करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब तक तो ठीक था, इसके बाद जैसे बोला 32,000 का बनेगा, फिर 69,000 बनेगा, फिर 2,10,000 बनेगा। बोले बस रुक जा, बहुत ज्यादा होगा। ऐसा होता है क्योंकि हम लोग लाखों की बात एक्सेप्ट नहीं करते। सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आज मेरी मम्मी यहाँ बैठी हुई है, आज भी कभी कभी उनको लगता है कौन सा काम कर रहे हैं। घूमने फिरने वाला कहाँ घूमते रहते हो, कोई एग्जाम वगैरह का फॉर्म भर दो। मैं कहता हूँ नहीं। तो ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते लाखों की बात। तो मैंने जैसे जैसे उनको प्लान बताया, इनकम बताया, बोले बस रुक जा, जब तेरा पेमेंट आ जाए तब बताना, तब हम करेंगे। ऐसे ही होता ना। तो बोले जब तुम्हारा पेमेंट आ जाए तो फिर तो तुम गाड़ी भी ले लोगे। बोले हाँ। बोले तुम्हें ड्राइवर मन को लग रहा। सोच देखो, पैसे उसके पास भी नहीं है, पैसे अपने पास भी नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बता रहे थे जहां पे काम करके पैसे कमा सकते हैं। और इस काम में करना क्या है, इस काम में करना क्या है? जिस दिन मेरे को सर ने समझाया कि अभी तक तुमने मार्केट से इतनी ज्यादा खरीदारी की, सालों से खरीदारी करते आए हैं, कहीं कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, क्या पैसा रिटर्न में मिलता है कभी? हर व्यक्ति प्रत्येक साल 50,000 से लेकर के लाख रुपए की शॉपिंग मिनिमम करता है। सही है गलत है? सही है गलत है? खरीदते कि नहीं खरीदते? और जब खरीदते हैं तो क्या मिलता है? सामान ही मिलता है ना। सामान के अलावा क्या किसी ने आज तक आपको 10,000 भी वापस दिया? क्या नहीं दिया ना। मेरे को उस दिन बात क्लियर हो गई कि अभी तक हमने लाखों की शॉपिंग कर डाली, लेकिन आज तक ना तो रोजगार मिला, ना किसी ने पैसा वापस दिया। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका नाम AWPL है। अगर इस इंडस्ट्री से हम लोग अच्छे प्रोडक्ट भी मिलते हैं, अगर इनको परचेज करते जो घर में हमारे चाहिए, और अगर इसका प्रमोशन करते हैं तो हम भी इसमें कैरियर बना सकते हैं। इतना सा काम करना था, इतना सा काम करना क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? आज तक हम लोग सब लोग यही काम तो करते आए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो सामान कंपनियों में ना खरीदता हो? आपको तेल चाहिए, कंपनी का निरमा चाहिए, कंपनी का साबुन चाहिए, कंपनी का कपड़े चाहिए, कंपनी का जूते चाहिए, कंपनी का मोबाइल चाहिए, कंपनी का सिम चाहिए, कंपनी का। फिर काम करने की बात आती, बोले मैं कंपनी में काम। सही है? अभी तक हमने अपनी जेब से पैसा किनको दिया? कंपनियों को दिया। लेकिन क्या कंपनी ने आपको पैसा दिया? लेकिन आज हम एक ऐसे सिस्टम को सुनने वाले आए हो जहां पर अगर आप खरीदारी भी करते हो, किसी को शेयर भी करते हो, तो आपका सीधे सीधे अकाउंट में पैसा जाने वाला है। क्या तैयार हो? तो मेरे को ये बात उस टाइम क्लियर हो गई कि जैसे मार्केट से खरीदारी करनी है, लोगों को पहले ही बताते थे कि फलाना डॉक्टर अच्छा है, फलाना शोरूम अच्छा है, फलाने जगह कपड़े अच्छे मिलते हैं, फलाने स्कूल बहुत अच्छा है, फलाने जगह कोचिंग बहुत अच्छी है। यही तो हम पहले से काम करते हैं सारे, यही तो किया है। जब किसी के घर में शादी होती है तो क्या बोलते हैं? चढ़ाई के कपड़े लेने जाते तो क्या बोलते हैं? फलानी चाची को ले लो, बोले वाला ही नहीं। सही है गलत है? फलाने भैया को ले लो, बोले वाला आएगा क्योंकि वो चला फिरा है। सही है गलत है? और वो भैया जाता है, वो चाची लगा करके आती है, तो क्या वो दुकानदार कुछ लड्डू भी देता है? क्या दिया? क्या नहीं दिया? तो काम तो वही किया जो इसमें करना है। यही तो इसमें करना कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो दूसरों को शेयर कर देना। इतना सा काम करके एक बढ़िया सा पैसा आ जाए तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यही काम मेरे को सर ने बताया, समझ में आ गया, उस दिन से स्टार्ट कर दिया। लोग कहते पेमेंट नहीं आता, लोग कहते पेमेंट नहीं आता। मेरा पहला चेक बना, पहले महीने काम किया, पहला चेक बन गया 2500 का। अपने दोस्तों को दिखाया कि देख भाई अब आ जा, पेमेंट आ गया। बोले बस 2500 मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। बोले पहली बार तो कंपनी दे दी थी, दोबारा नहीं देती है। अपने को डर लगा कि दोबारा पता
आदमी आएगा कि नहीं? कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं, डिमोटिवेट होके आ गए। फिर काम करना शुरू किया, सर क्या पैसा आता है? बोले सर, बोले पक्का आता है, देखो भंडारी सर को देखो, रामवीर सर को देखो, ये कितने लोग पैसे कमा रहे हैं। मैंने की बात तो सही है। फिर काम किया, दूसरे महीने में दूसरा लेवल होगा, कितना पैसा आया? 7,500 का। फिर चेक दिखाई, देखो 7,500 आ गया। बोले कितने में आया? बोले 1 महीने। बोले 1 महीने में क्या होता है? तो खर्च ही हो जाता है, बड़ा पेमेंट थोड़ी है। जब बड़ा आए तब बताना। चलो काम करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा, क्योंकि सब लोगों की बस की बात नहीं है, क्योंकि सब लोग कोई बड़ा समझते नहीं है, क्योंकि जो बड़ा सोचेगा उसके लिए ज्ञान है, जिसका जो कैरियर बनाना चाहता है उसके लिए सिस्टम है, उसके लिए बिजनेस है। तो कुछ लोगों को मैंने जब बताया, कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया। जिन्होंने हाँ किया उसके साथ हाथ से हाथ मिला के काम करना शुरू कर दिया। और तीसरे महीने की बात करूं तो तीसरा लेवल कंप्लीट हो गया। और चेक कितने का बना? 15,000 का। इसके बाद कारवा सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हो गया और विश्वास अंदर हो गया कि नहीं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। चौथे महीने में चौथा लेवल कंप्लीट हो गया और कितने का चेक बना? 32,000 का। इसके बाद 5वां लेवल कंप्लीट किया, 2 महीने के अंदर 5वां लेवल कंप्लीट किया और चेक कितने का बना? 69,000 का। जो लोग पूछते थे कि क्या चेक आता है, मैं उनको पासबुक प्रिंट करके दिखा देता हूँ, अभी भी दिखा सकता हूँ जिसको देखना हो। इसके बाद मेरा ड्रीम था कि मुझे कभी विदेश घूमना है। और मुझे सच बता रहा हूँ, अगर मैं इस काम में नहीं होता तो मैं कभी फॉरेन नहीं घूम पाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता है। मैं भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता, इस काम में नहीं होता तो बिजनेस तो छोड़ो, मैं इंडिया के प्लेस भी नहीं घूम पाता, क्योंकि इतना पैसा नहीं था। सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन थैंक्स कहता हूँ ईडब्ल्यूपीएस सिस्टम को, जिसकी पावर की वजह से आज मैं इस लेवल में पहुंचा जिसको बोलते हैं टोपाज रैंक। और इस टोपाज रैंक में मुझे टूर मिला है जिसको बोलते हैं थाईलैंड ट्रिप, वायर कंपनी से जाने का मौका। मेरे खानदान में आज तक कोई नहीं गया और पहला लड़का होगा जो मैं विदेश जा रहा हूँ। क्या आप जाना चाहते हैं? तो बस जरूरत एक बार डिसीजन लेने की, जरूरत है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कर सकता हूं तो यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी इंसान कर सकता है। बस समझ में आएंगे? सिर्फ अपने नजरिए को चेंज करना है। कई लोगों को इस काम में समस्या दिखा दी है, कई लोगों को सॉल्यूशन दिखाई देता है। जब मैंने काम किया था तब मुझे सॉल्यूशन नजर आया कि नहीं, ये मेरे लिए कैरियर है। और कुछ लोग जब काम करते हैं तो 50 समस्या नजर आती है कि प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, कोई कहता जोड़ने वाला काम है, कोई कहता चैन बनाने वाला काम है। मैं इन सब चीजों को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम करना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। यदि आप टीचर हैं तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको डॉक्टरी करनी पड़ेगी, यदि आप इंजीनियर हैं तो उस लाइन का आपको काम करना पड़ेगा, यदि आपकी शॉप है कपड़े की तो कपड़े कस्टमर को दिखाने ही पड़ेंगे, यदि आप कोई और भी काम करते हैं, यदि उस काम को नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और इस काम में भी क्या करना, सिंपल से अपने सिस्टम के बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, हेल्थ के बारे में जागरूक करना। इतने काम करने से एक अच्छा पैसा आ सकता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सिर्फ नजरिए का ही खेल है। एक बार की बात बता रहा हूँ, 3 मजदूर काम कर रहे थे और एक व्यक्ति मंदिर निर्माण बनाने का काम कर रहे थे। एक व्यक्ति से पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे, मजदूरी कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे, आजीविका चला रहा हूँ। और तीसरे व्यक्ति से पूछा गया तुम क्या कर रहे हो? बोले बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। बोले क्या? बोले मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। हम सबके लिए काम एक ही है, इंडस्ट्री एक ही है, उनके लिए भी काम एक ही था, लेकिन नजरिया किसका था? जिस बंदे ने कहा कि मैं बहुत अच्छा
वो कहता पहले दिन ये क्रीम लगाओ तो ऐसा कलर हो जाएगा, दूसरे दिन लगाए तो ऐसा हो जाएगा, और तीसरे दिन लगा ली और 7 दिन लगातार लगा ली तो आदमी ही चेंज हो जाता है। सही है कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो क्या हो रहा है? ऐड ही तो हो रहा है। सभी के महानायक बड़े बड़े एक्टर ऐड कर रहे हैं। सही है गलत है? करते हैं कि नहीं करते? तो क्या हम आप नहीं कर सकते? जिनको पूरी दुनिया जानती है उनको झंडू बाम बेचने में शर्म नहीं आती, जिसको पूरी दुनिया जानती है उनको नवरत्न तेल की चमकी करने में शर्म नहीं आती, जिसको पूरी दुनिया जानती है उसको टॉयलेट क्लीनर हार्पिक का ऐड करने में शर्म नहीं आती, और जिनको कोई नहीं जानता उनको बहुत शर्म आती है। उसके मोहल्ले के बाहर उसको नहीं जानता, वो बहुत शर्माता, बोले नहीं ये मेरे लेवल का काम नहीं है। तो आज के बाद ये मत कहना लेवल का काम नहीं है, क्योंकि जिनको सारी दुनिया जानती वो ऐसे काम करते, ऐड करते कि नहीं करते? और अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं अपने परिवार। सही है कि नहीं? आज मेरे सिस्टम की बदौलत जिंदगी बदल रही है और आगे बदलेगी, क्योंकि आज मेरे 6 लेवल कंप्लीट हो गए हैं। आज लगभग इनकम की बात करूं, जहाँ पे लोग चेक नहीं आया करती थी, मुश्किल में काम किया करता था, पेट्रोल नहीं हुआ करता था, उस समय संघर्ष का दौर था। आज मेरे को 9 महीने काम करते हो गया है। विश्वास नहीं था पहले, मुझे घर वालों को विश्वास नहीं था, मेरे भाइयों को विश्वास नहीं था। आज मेरे भाई भी बैठे हुए हैं, सबके सब यही पे हैं, लेकिन आज उनको भी विश्वास हुआ है, आज मेरे घर वालों को विश्वास हुआ है। लेकिन शुरुआत में आप पे कोई विश्वास नहीं करता, दुनिया का कोई शख्स विश्वास नहीं करता। हाँ, गार्जियन को भरोसा तो होता सही काम करता, लेकिन जब काम नहीं चलता है तो उनको दुख भी होता है कि पता नहीं किस काम को कर रहा है। सही है कि नहीं है? यहाँ पे बहुत सारे लोग गार्जियंस भी आए हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास बना के रखिए, साथ दीजिएगा, सिर्फ 1 से 2 साल मेहनत करने दीजिएगा, आप देखना उनकी जिंदगी जरूर बदलेगी। अगर मेरी बदली है तो उनकी भी बदलेगी। मेरे को 9 महीने काम करते हुए अगर टोटल इनकम की बात करूँ तो 4 लाख के सब इनकम यहाँ से कमा चुका हूँ। और अब मैं अपना लेवल करने जा रहा हूँ स्टार, वो भी आपको फरवरी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी इनकम 3.5 लाख है। अगर मंथली इनकम की बात करेंगे तो 40,000 से प्लस निकल रहा है इस समय। तो क्या आप चाहते हैं? और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैंने BSc कंप्लीट किया था 2016 में, तो मेरे कॉलेज में मेरे को एक डिग्री दिया था, यू आर द ग्रेजुएट, 70% मार्क, जाओ जॉब ढूंढो। उससे मुझे 20,000 की जॉब भी नहीं दी। सही है कि नहीं है? मैंने जिसमें 16 साल स्टडी किया, 16 साल मेहनत किया, उसके वजह से मेरे को 20,000 जॉब नहीं मिल रही थी। और थैंक्स कहना चाहता हूँ AWPL का, जिसमें मैंने 9 महीने मेहनत किया और आज मेरी मंथली इनकम 40,000 से प्लस है, और कोई भी चेक करने का कर सकता है। और आज जो हमारे महापुरुष जी बैठे हुए हैं, उनकी तो बात ही निराली है। आज करोड़ों में ऐसी तो गाड़ी लेके सर आए हैं, मैं तो सर की गाड़ी से बहुत मोटिवेट हो गया, जो आसपास के एरिया में नहीं है, BMW गाड़ी से आज विजिट करते सर, तो सर के लिए पर हो जाता है। तो मैं लास्ट में से एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकता। बस एक बार विश्वास अपने अंदर पैदा करना है कि अगर ये लड़का गाँव से उठ करके, ऐसे परिवार से उठ करके, किसान परिवार से उठ करके अगर यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं। बस एक डिसीजन लेने की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? और अपनी 4 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरे साथ कैसी जर्नी शुरुआत हुई। हमने भी जिंदगी कई रंग देखे हैं, हमने भी जिंदगी कई रंग देखे, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिशों के संग देखे। और जैसे जैसे मौसम बदला, अपने ही लोगों के बदलते रंग देखे। जो कहते थे कि भाई तू बताना मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, उसको प्लान किया, वही सबसे पहले भाग गया। मांगते थे, वो कहते थे थोड़ा पहले बता देते तो तेरे को मिल जाते, तूने बाद में बताया। तो हमने भी कई जिंदगी के रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिशों के संग देखे हैं। और जैसे जैसे मौसम बदला, अपने ही लोगों के रंग बदलते देखे। ये उन दिनों की बात है जब हम मायूस हो जाया करते थे, और मायूसी में जज्बात में आकर के आंसू भी बहाया करते थे, और लोग हमारे आंसुओं को देखकर हमारी हंसी उड़ाया करते थे। बोले फंस गया, बोलते तो फंस गया। मेरे घर पे जाते थे मम्मी पापा को भरने के लिए, बोले तुम्हारा लड़का हाथ से निकल गया, जिंदगी खराब कर ली इसने। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था इनकी तकलीफ क्या हो रही है।
कर रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, घर पे जाके भगा देते। अब घर से जब घर वालों की जब कोई बात चलती थी तो उनके यहाँ से फिर हिरोशिमा नागासाकी जैसे बम गिर जाता ना, वैसे मेरे घर का माहौल हो जाता था। फोन आता था, क्या करना, घर पे आ जा, बस भग गया, कुछ नहीं करना है। मैं कहता हो क्या गया करके, पता चला किसी ने बम फोड़ दिया है। तो जज्बात में आकर के आंसू भी बहा करते थे लोग, इन आंसुओं को देखकर हंसी उड़ाया करते थे। जब से AWPL आया, जिंदगी ने अचानक मोड़ बदल दिया। अब तो दूसरों को अपनी परेशानी को बताना ही छोड़ दिया। अब तो दूसरे की जिंदगी में हंसी का बीज बो देते हैं। अगर रोना पड़े उनको तो हंसते हंसते रो।